डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोरोना लफ्ज यहूदियों की मजहबी किताब तलमूद में हजारों साल कबल दर्ज किया गया था। यही वजह है कि कोरोना नामी वबा को अक्सर अफराद यहूदियों की साजिश करार देते हैं। सवाल यह है कि तलमूद में कोरोना का जिक्र किस हवाले से किया गया और यहूदियों के अकायद के मुताबिक कोरोना के लफ्जी मतलब क्या है। आज हम आपको दुनिया भर में फैली खूनी वबा की चंद ऐसी हकीकतें बताएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। नाज़रीन गिरामी, कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। इसके पीछे कई सच्चाइयां बड़ी ही हैरत अंगेज हैं। कोई कहता है कि यह कुदरती आफत है तो कोई इसे मगरिब की चालों से तशबीह देता है। कई ऐसे शवाहिद भी मंजरेआम पर आ रहे हैं कि जिनको सामने रखते हुए इन साजिशी थ्योरीज पर यकीन करना पड़ता है। एक ऐसा ही हैरान कुन दावा सामने आया है जिसके मुताबिक कोरोना वायरस कोई कुदरती वबा नहीं बल्कि यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश है। एक ऐसी साजिश जिसे यहूदियों ने अपने मसीहा को बुलाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा कलमा है जो यहूदियों की इस साजिश का सबसे अहम हिस्सा है। शायद आपको यह जानकर भी हैरानी हो कि इस लफ्ज का जिक्र यहूदियों की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मजहबी किताब तलमूद में पहले से मौजूद था। ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि इसे सिर्फ और सिर्फ इंसानी जहनों में वहम बनाकर डाल दिया गया है। इनकी इस किताब में इन्हीं की जुबान में कोरोना को इस तरह लिखा गया कि अगर इसे इंटरनेट पर सर्च किया जाए तो इसका मतलब होगा पुकारना या बुलाना। अब आप सोच रहे होंगे कि किसे पुकारने की बात हो रही है, तो आपको आगाह करते चलें कि यह बात हो रही है यहूदियों के मसीहा यानी दजाल की, जिसकी आमद पर मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह हैकले सुलेमानी को खास तौर पर दजाल के लिए तैयार करवाया जाएगा। यहूदियों के मुताबिक जिस वक्त इनका ये अजीम मसीहा इस रुए जमीन पर कदम रखेगा उस वक्त पूरी दुनिया घरों में छुपी हुई होगी और पूरी दुनिया उसे ही पुकार रही होगी। और अगर देखा जाए तो इस वक्त यही हो रहा है। पूरी दुनिया घरों में बंद होकर एक ही लफ्ज बार बार अदा कर रही है और वो लफ्ज है कोरोना। यहूदी अकायद के मुताबिक इसका यही मतलब है कि पूरी दुनिया इस वक्त यहूदी मसीहा को मसीहा मान चुकी है। दोस्तों, कोरोना का लफ्ज यहूदियों की मजहबी किताब तलमूद के बाब नंबर 5 में कुछ इस तरह बयान किया गया है कि अगर इसके मतलब को गूगल पर सर्च किया जाए तो इसका मतलब बनता है कि किसी भी इंसान को उस वक्त तक अपनी इबादत के लिए नहीं जाना चाहिए कि जब तक उसे कोरोना ना हो। यहूदियों के उलमा के मुताबिक उनके नजदीक सबसे ज्यादा मोतबर उनका मसीहा है और उसको बुलाने के लिए जरूरी है कि पूरी दुनिया उसे इज्जत और एहतराम से पुकारे। यानी कोविड कहकर हर शख्स यहूदियों की उस साजिश का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब यहां एक और सवाल पैदा होता है कि कोविड के साथ 19 का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे यहूदियों की कौन सी नई साजिश या नई चाल छुपी हुई है। दरअसल इसके पीछे यहूदियों की किताब में छुपा उनकी नमाज का 19वां कलमा है, जिससे मुराद है कि हमें कोरोना के साथ यहूदियों का 19वां कलमा बार बार पढ़ना होगा। अगर बात की जाए इस्राएली वजीर सेहत और वजीर दिफा के बयानात के हवाले से, तो ये दोनों ही कोरोना के हवाले से ये कहते दिखाई देते हैं कि हमें कोरोना से कोई खौफ नहीं है। और इस्राएली कौम का हर दूसरा शख्स ये बयान देता दिखाई देता है कि हमें इस मर्ज से बचाने वाला मसीहा जल्द आने वाला है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके एक रहनुमा का यह भी कहना था कि इनका मसीहा इसी साल आएगा। इस हवाले से आपने गुज़श्ता दिनों ट्विटर पर यह ट्रेंड भी देखा होगा कि जो कि यहूदियों और कादियानियों ने मसीहा हैज कम के नाम से चलाया था, जिससे यह वाज़ेह हो जाता है कि यहूदी और कादियानी एक ही सफ की दो कौमें हैं और इन दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को उनकी राहों से भटकाकर गलत कामों की तरफ ले जाना है। माहिरीन कहते हैं कि इसराइल जो कि इस वक्त पूरी तरह यहूदियों के कब्जे में है, ये अमेरिका का करीबी साथी हुआ करता था। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इसराइल ने ऐसी तरक्की की कि अब वो अमेरिका से कई गुना ज्यादा मजबूत बन चुका है और इस वबाई साजिश की मदद से इसराइल ने अमेरिका को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। यहूदी मुसलमानों को इनकी इबादतगाहों से दूर करना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि मुसलमान अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी बैतुल्लाह से दूर हो जाएं, और अब वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं और मुसलमान अब खाना काबा में पहले की तरह अपनी रूहानी इबादत नहीं कर पा रहे। और यही उन यहूदियों का मकसद था। अब वो बड़ी आसानी से मुसलमानों को भटका भी सकते हैं और डरा भी सकते हैं, क्योंकि पहले जब भी मुसलमानों पर बुरा वक्त आता तो वो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा होकर अल्लाह के हुजूर दुआ करते और वो दुआ कबूल भी हो जाती। लेकिन अब ये तारीख में पहली दफा देखने को मिल रहा है कि हरमैन शरीफैन के साथ साथ
पूरी दुनिया की मसाजिद और इबादत गाहों के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद कर दिए गए हैं। यहीं से अंदाजा लगा लें कि इन काफरों और इन फासिकों ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को इस कदर बेबस कर दिया है कि इनके हाथ पांव तक बांध दिए गए हैं। काफिर अपने मकासद में कामयाब हो चुके हैं और अब वो वक्त दूर नहीं जब मुसलमान पूरी तरह भटक कर इन शैतानी ताकतों के कब्जे में आ जाएंगे। हदीस मुबारका में भी ये बात साबित होती है कि जिस वक्त दज्जाल की आमद होगी उस वक्त पूरी दुनिया की मस्जिदें खाली होंगी, और अब वही वक्त आ गया है जब पूरी दुनिया की मसाजिद खाली हो चुकी हैं और लोग अपने इस्लाम की रूह से दूर होते चले जा रहे हैं। और यही वो दौर होगा जब खून रेजी और कई बड़ी जंगों के खदशात भी हैं। नाजरीन, अबू साद खजरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक बैतुल्लाह का हज मुकम्मल तौर पर बंद न कर दिया जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, यकीनन वो कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। अब हम आपको बताते हैं कि ये यहूदी कौम मुसलमानों को मजीद किस तरह नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इस वक्त इनका जो सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ है वो ये है कि इन्होंने मुसलमानों के अंदर वायरस का खौफ फैलाकर उन्हें इस्लाम से दूर कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत की तबाही और बर्बादी की बड़ी वजह यही यहूदी नस्ल बनी है। इनकी वजह से आज पूरी दुनिया की मईशत को शदीद खतरा है और अब इन्हीं यहूदियों ने कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर एक नई साजिश रचाई है। इस वैक्सीनेशन की मदद से ये लोगों के अंदर अपने शैतानी इरादों की भरमार करेंगे। ये लोगों के अंदर अपनी साइंसी सूझबूझ रखने वाली एक ऐसी चिप दाखिल करेंगे जिसके बाद वो बड़ी आसानी से पूरी दुनिया में मौजूद किसी भी शख्स को कंट्रोल कर सकेंगे। वो ये भी जान पाएंगे कि किस वक्त कौन क्या कर रहा है। अभी मुसलमानों के पास वक्त है कि वो अपने आप को दीन इस्लाम के करीब कर लें और दुश्मनों को इनकी साजिशों में नाकाम करें। कसरत से इबादत करें ताकि अपने और अपने रब के दरमियान रिश्ते को मजबूत कर सकें। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। अगर कोरोना से डर कर मस्जिदों इबादत गाहों से मुंह मोड़ लिया तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। सिर्फ जिंदगी में ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये जंग सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि रूहानी, नजरियाती और आसाबी भी है। इसलिए अस्तगफार और दरूद पाक का ज्यादा से ज्यादा विर्द करें ताकि आपके गिर्द अल्लाह की रहमत की दीवार खड़ी हो जाए और आप दुनिया की साजिशों से बचने में कामयाब हो जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी इंसानियत को इस मौलिक मर्ज से छुटकारा अता करे। आमीन सुमा आमीन।